हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला। अतातारर का कहना है, आइन हुकूमत को मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस जमात पर पाबंदी लगाने का इख्तियार देता है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए जवाब मौजूद है। तहरीक इंसाफ ने गैर आनी तौर पर असम्बली को तोड़ा। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो शर्त पसंद अनासिर पर पाबंदी लगाना ही होगी। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा, कानून में ऐसी कोई इजाजत नहीं कि हुकूमत को कोई पार्टी पसंद न हो तो उस पर पाबंदी लगा दे, और अगर कोई सियासी जमात किसी दुश्मन मुल्क के साथ मिलकर काम करती है तो उस पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ती है। एनपी ने हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी का फैसला बचगाना करार दे दिया। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी की भी मुखालफत। कहा, सियासी जमातों का रास्ता पाबंदियों और रुकावटों से बंद नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ से सियासी इख्तलाफ नहीं जगा, लेकिन हुकूमत का इकदाम बेवकूफी होगी। पीपल्स पार्टी के जराये के मुताबिक सीनियर रहनुमाओं ने अपनी क़यादत को खुलकर हुकूमत के फैसले की मुखालफत करने की तजवीज़ दी और कहा, वो हुकूमत के फैसले की हिमायत नहीं करते। जब रास्ता तसादुम है तो सब बेमानी वो पूरा जोर लगाएंगे और हम भी अपना जोर लगाएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा, जब हमें जेलों में डाला जा रहा था और हमारे साथ धांधली हुई तब भी हम बैठने को तैयार थे और आज भी तैयार है, मगर वो पीटीआई बैठने को तैयार नहीं। जब रास्ता तसादुम है तो फिर सब बेमानी, और ऐसे में वो पूरा जोर लगाएंगे, हम भी अपना पूरा जोर लगाएंगे। मखसूस नशिस्तों का केस। नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। नून लीग की जानिब से दायर दरख्वास्त में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, हामिद रजा और इलेक्शन कमीशन समेत 11 पार्टियों को फरीक बनाया गया, जबकि दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तनाअ जारी करने की सदा की गई। हुकूमत में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की हिम्मत नहीं। अवामी पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, हुकूमत में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की हिम्मत नहीं। हुकूमत को आर्टिकल 6 लगाने का भी शौक है। आर्टिकल 6 फिर हुकूमत के हलकों पर भी पड़ेगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का हुकूमती फैसला फैशिज्म की मिसाल है। अमीर जमात इस्लामी ने हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई पर पाबंदी के फैसले पर एक्स ट्विटर पर रद्दअमल देते हुए कहा, फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला फस्तायत की मिसाल है। एक बयान में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था, मैंडेट चोरों की हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी है। मखसूस नशिस्तों पर फैसले से उन्हें तकलीफ हो रही है। मौजूदा मैंडेट चोर सरकार ने माजी में सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था। जाली हुकूमत को अपना खात्मा नजर आ रहा है, इसीलिए बौखलाहट में अहमकाना बयान दे रही हैं। सनम जावेद घर जाए और खामोश रहे। हाईकोर्ट का जुमेरात तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस ने सनम जावेद को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश किया। इस्लामाबाद के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्म दिया, सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार न किया जाए। हाईकोर्ट की सनम जावेद को घर जाने की इजाजत और हुक्म दिया। सनम जावेद इस दौरान एक भी लफ्ज बोली तो अदालत अपना ऑर्डर वापस ले लेगी। बिजली के घरेलू सार्फिन को एक और झटका। माहाना बिल में 1000 रुपए तक फिक्स टैक्स आए। बिजली के घरेलू सार्फिन पर 1000 रुपए तक फिक्स टैक्स लग गया। इत्तला जुलाई 2024 से होगा। माहाना 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल पर घरेलू सार्फिन के लिए 200 रुपए फिक्स चार्जेस आयद होंगे। माहाना 401 से 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल पर 400 रुपए फिक्स चार्जेस लागू होंगे। माहाना 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल पर 600 रुपए फिक्स चार्जेस लगा दिए गए।